मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। इश्क का रंग सफेद। इस सीरियल में जब से विप्लव धानी को हॉस्पिटल से घर छोड़कर गया है, तब से धानी सिर्फ विप्लव की यादों में ही डूबी हुई हैं। वो विप्लव से प्यार भी करती हैं और उसे बताना भी नहीं चाहती। इसी कश्मकश में अंदर ही अंदर धानी जूझती रहती हैं। उनकी ये परेशानी देखकर उनका पड़ोसी और उनका दोस्त परेशान हो जाता है। वो बेहद अच्छे से जानता है कि धानी इस वक्त किस परेशानी से गुजर रही हैं। वो जानना चाहता है, पर फिर भी धानी बात को टालते हुए कुछ और ही बताती हैं। आइए जानते हैं खुद उनके इन्हीं दोस्त से कि आगे इस सीरियल में और क्या होने वाला है। हो ऐसा रहा है कि अभी एक दंगे का सीक्वेंस ख़त्म हुआ है, जहाँ पे मुंबई में दंगे हो जाते हैं और वहाँ से मैं धानी को ढूंढ रहा हूँ लेकिन धानी मिल नहीं रही। तो हमें पता नहीं है कि धानी कहाँ है, हम सब टेंशन में हैं। और फाइनली विप्लव धानी के साथ होता है, क्योंकि धानी इसके पहले हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ से उसको बचाता है, दंगों से बचाता है, फिर उसको घर पे छोड़ के जाता है। अब उसके बाद एक दिन के बाद सडनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग विप्लव घर आ जाता है और धानी को सवाल करता है कि तुम मुझे सच बताओ, सच क्या है। मतलब इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, मुझे कुछ पता नहीं है। तुमने किसी से शादी कर ली, क्या है क्या नहीं है। ये तुम बोल रहे हो कि तुमने शादी की है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि तुमने शादी की है। तुम्हारी बच्ची है, किसकी बच्ची है। वो जानता है कि वो उसकी बच्ची है, लेकिन वो शायद उसके मुंह से सुनना चाहता है। तो ये पूरा कॉन्फ्रंटेशन है, जहाँ पे मैं सडनली एंटर होता हूँ। वो पूरे जब उनका कॉन्फ्रंटेशन चल रहा होता है तब, और फिर उसके साथ धानी के साथ मेरी बातें होती है। और धानी, मैं देख रहा हूँ कि धानी कहीं ना कहीं उसे अच्छा लग रहा है कि विप्लव उसके पास आ रहा है, लेकिन वो सवाल पूछना अच्छा नहीं लग रहा। वो जवाब देना नहीं चाहती है। वो उससे प्यार करती है लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। तो मैं ये पूरी चीज़ देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है धानी के लिए कि वो दुखी है। उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। सो या दैट्स व्हाट इट वाज। नहीं, क्या है ना, मुसीबत कम हो गई तो फिर आगे कहानी क्या रहेगी। सो मुसीबत चलती रहती है, मैं उसे कम करने की कोशिश करता रहूँगा। आई एम जस्ट किडिंग। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि हमेशा ग्राफ ऐसे चलता है और फिर नीचे भी आता है। तो मुसीबतें आती हैं, फिर पीक पे जाके रुक जाता है और फिर मुसीबतें कम भी होती हैं। तो उसमें कौन उसकी मुसीबतें कम करता है? मैं करता हूँ, विप्लव कर रहा है। फिलहाल तो वो मुसीबतें बढ़ा रहा है, मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई रियली होप कि फ्यूचर में मैं उसके लिए मुसीबतें ना बढ़ाऊँ। बहुत अच्छा है यार, आपको ये पैन करके लेना चाहिए। ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम है फिल्म सिटी में। एंड एवरी डे वी गेट टू शूट हियर। बारिश से परेशानी भी काफ़ी होती है, लेकिन वी आर एंजॉयिंग यार। इट्स ब्यूटीफुल आउट हियर। मौका नहीं मिलता है, आप भीग ही जाते हो। मतलब हम अगर थोड़ा बाहर निकले, हम यहाँ पे एक्सटीरियर में शूट कर रहे थे, तो भीगना तो है ही है। आप कितने भी छाते रखो, ये रखो, वो रखो, मुंबई की बारिश में कुछ नहीं होता है। मुंबई की बारिश में आप भीगोगे ही। यार बरसात के मौसम में एंजॉय करो, जाओ जाके बाहर जाके भीगो, फिर डॉक्टरों को पैसे दो, मेडिकल इंडस्ट्री भी चलेगी, आपको भी बुखार होगा। नो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव फन। लेकिन आजकल वायरल फीवर बहुत चल रहा है, यहाँ पे भी सेट पे बहुत लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। सो आई रियली होप कि ऐसा ना हो। सो अपना ख्याल रखना और फिर अपने पकौड़े और चाय एंजॉय करना। तो ये थे सीरियल इश्क का रंग सफेद में धानी के दोस्त। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।